आज की क्लास में हम क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 6 पार नज़र के इस पाठ को समझेंगे। यह एक कहानी विधा में लिखा गया पाठ है। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। तो चलिए पहले इस कहानी को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये कहानी मंगल ग्रह की है। मंगल ग्रह में एक बस्ती है और वह ज़मीन के अंदर बसी हुई है और उस बस्ती में एक छोटा सा बच्चा रहता है। उसके द्वारा यह कहानी शुरू हो रही है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरफ से स्पेस शिप भेजा जा रहा है जो उनके लिए एलियन होता है। जैसे हमारे लिए मंगल ग्रह के वासी एलियन हैं, वैसे ही मंगल ग्रह वालों के लिए पृथ्वी द्वारा भेजा गया जो शिप है वह उन्हें एलियन के द्वारा भेजा गया लग रहा है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? वह एक सुरंगनुमा रास्ता था जहां आम आदमी नहीं जा सकते थे, उनको जाने के लिए मनाही थी। लेकिन छोटू ने क्या किया, एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। उसके बाद क्या हुआ? तो छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। मतलब प्रत्येक दिन छोटू की माँ जो है सो उसको मना करती थी कि सुरंग की तरफ मत जाया करो। तो वह माँ से पूछता था कि फिर पापा क्यों जाते हैं, तो माँ उनको समझाती थी कि पापा को काम पर जाना होता है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। वह जो था एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए अपने काम पर जाते थे, जहां आम आदमी के लिए जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मतलब उस रास्ते का इस्तेमाल जो है सो कुछ विशेष व्यक्ति ही कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं विशेष व्यक्तियों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। मतलब आज छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। छोटू उनकी नज़र से बचकर चोरी छिपे उनका पास जो है सिक्योरिटी पास वह ले लेता है और चल देता है सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। वैसे जो वह पूरी कॉलोनी थी वह जमीन के नीचे ही बसी हुई थी और उसमें रोशनी के लिए हमेशा लाइट वगैरह जलते रहते थे। लेकिन यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें रोशनी के लिए अंदर छोटे छोटे दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना भी करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। जब छोटू उस खांचे में काट डालता है तो दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। अब छोटू अंदर जाता है और वह जो सिक्योरिटी पास है वो अंदर वाले खांचे में रहता है, उसे उठा लेता है। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब छोटू जो है वह कार्ड उठाता है और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। छोटू चारों तरफ देखता है तो देखता है कि वह सुरंगनुमा रास्ता जो है सो ऊपर की तरफ जाता है, यानी अब सोचता है कि अब उसे ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मगर कहाँ मिला, मौका हाथ तो लगा लेकिन हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी और छोटू जब अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे उन लोगों को संदेह हो जाता है और उसकी स्थिति उसमें दर्शाने लगती है कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। मतलब इतना छोटा कद का जो व्यक्ति था वह तो उसमें सुरंग में जाता नहीं था, तो वहाँ पे संदेह हुआ कि अब
यह कैसे आ गया इसमें। तो दूसरा कैमरा जो है उसका तस्वीर लेता है और उसे एक नियंत्रण केंद्र के पास भेज देता है और उसकी जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। इन सारी स्थिति से अनजान छोटू जो था सो आगे बढ़ते जा रहा था। तभी पता नहीं कहाँ से दो सिपाही आए और उसे पकड़ के, छोटू को पकड़ के घर छोड़ आए। घर पर माँ जो थी सो छोटू का इंतजार कर रही थी। अब तो आज उसकी खैरियत थी ही नहीं, आज तो उसकी खूब पिटाई होती, लेकिन पापा घर पे थे इसीलिए छोटू बच गया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता है। पापा माँ को बोले कि अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगा। ऐसा कह के उन्होंने छोटू को माँ से बचा लिया। फिर छोटू को बोले कि मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जो है सो ज़मीन से ऊपर है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वह वहाँ जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू फिर पूछता है, तो आप वहाँ कैसे जाते हैं? तो पापा उसको बोलते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म के स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। तो पापा उसे कहते हैं कि मैं एक ख़ास किस्म का सूट पहन के वहाँ जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है और मैं उससे सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा कहते हैं कि यह जो विशेष किस्म का सूट है इसी की वजह से मैं बाहर की ठंड से अपने को बचा सकता हूँ, और एक अलग तरीके का जूता भी हमको दिया जाता है जिससे ज़मीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है, और उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक की। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। छोटू पापा की बात सुन रहा था। पापा उसे आगे बताने लगे कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, और उस समय वह बिना किसी यंत्रों की मदद के रहते थे और न ही उनके पास किसी खास किस्म की पोशाक थी, और हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और उस समय कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, वह एक के बाद एक सब मरने लगे, और इसका कारण था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है, सारे तत्व जो हैं सो उन्हीं से पोषित होते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही प्रकृति का जो है संतुलन बिगड़ गया, और इसका सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जो जीव थे वह सक्षम नहीं हुए। केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना कर सके। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के अंदर घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। पापा बतलाते हैं कि इसी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने जो है सो ज़मीन के अंदर अपना घर बना लिया, और इन्हीं यंत्रों के सहारे हमें सूरज की रोशनी और गर्मी मिलती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जिंदा हैं। और यंत्र सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए हमें बड़ी
सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और मुझ जैसे कुछ जो लोग हैं विशेष आदमी, वह इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू कहता है कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। माँ बोले कि हाँ करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और माँ पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पे गए तो देखा कि कंट्रोल रूम का वातावरण जो है सो बदला हुआ है। और जो शिफ्ट ख़त्म करके जा रहे थे स्टाफ, उसके प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां एक बिंदु दिख रहा था, झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई तारा नहीं है आसमान का, क्योंकि कंप्यूटर से देखने से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह जो है अडिग नहीं है, स्थिर नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है, यह उधर उधर जा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ ही बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा कहते हैं कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो वह जो स्टाफ था वह कहता है कि संदेह हमें भी है, अब आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अब यह सुन के छोटू के पापा जो हैं सो सोचने लगे कि क्या सचमुच यह अंतरिक्ष यान होगा, और अगर होगा तो यह कहाँ से आ रहा है? क्या सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और भी कोई ग्रह है जहाँ जीवों का अस्तित्व है? कैसे यह हो सकता है? और क्या अगर होगा तो वह इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया है, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखेंगे, वह सोचते हैं कि हमारे पूर्वज भी हैं जो अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते थे, लेकिन यह अब हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा चाहिए और यह अभी हम लोग के पास नहीं है। काश मतलब अगर होता कि यह जो मेहमान आ रहा है उसे हम नज़दीक से देख सके। अगर वह इधर आ रहा होगा तभी यह संभव हो सकता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब अंतरिक्ष यान से जो है सो एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा उसको ध्यान से देखते रहते हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब जो है सो कॉलोनी की प्रबंध समिति जो है उसकी सभा बुलाई गई। उसमें अध्यक्ष जो है भाषण दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि, और बता भी रहे हैं कि हमें जानकारी जैसी मिली है उसमें पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान जो है सो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और उसमें से एक हमारे ही ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये किसी नज़दीकी ग्रह से ही छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, या आप लोग को इसकी सुनिश्चित योजना बनानी है। तो नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, वह नंबर 1 से पूछते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है।
हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। कॉलोनी की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वह नंबर 1 पर थी। उन्होंने बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्षयानों को हम जलाकर खाक कर सकते हैं, उसकी क्षमता हम रखते हैं, लेकिन इससे हमें जो है सो कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी और अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद उतरते हैं जमीन पर तो हम उन्हें बेकार कर सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे पास है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इस अंतरिक्षयान में सिर्फ यंत्र लगे हुए हैं, किसी प्रकार के इसमें कोई जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे वे बोले कि नंबर 1 की बात सही है। अगर हम इन यंत्रों को बेकार कर देते हैं तो उसमें भी खतरा है, क्योंकि दूसरे ग्रह के लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हम लोग यहाँ पर हैं, इस ग्रह पे भी कोई जीव है। और जहाँ तक मेरी राय है हमें सिर्फ इसका अवलोकन करते रहना चाहिए। अभी जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 जो थे वह सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने अपना विचार रखा कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को अपने आप को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजा है वे कल को इससे भी बड़े अंतरिक्षयान भेज सकते हैं। हमें यहाँ कुछ इस तरह प्रबंध करना चाहिए कि इन यंत्रों को यह नहीं लगे कि इस जमीन पे कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है जिससे वह लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से विनती की कि कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाए जिससे उन्हें यह गलतफहमी हो कि यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अध्यक्ष महोदय जो थे वह कुछ जवाब ही देने जा रहे थे कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वह फ़ोन उठाते हैं। 1 मिनट बाद वह सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंतरिक्षयान जो है क्रमांक 1 वह हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। वह दिन जो था सो छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे और जहाँ से वह अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था वह उसे देख सकता था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता है, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। छोटू पापा से कहता है कि यह कैसा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा? तो पापा कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, दूर से ही उसे देखा जा रहा है, उस पर हम लोग बराबर ध्यान रखे हुए हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे और छोटू के पापा कहते हैं कि उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, वक्त आने पर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। और उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अब जो है अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है और उसकी लंबाई जो है सो बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे उसकी इस हरकत को, सिवा एक के। वह कहीं और ही उसका ध्यान था।
छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और छोटू का जो सारा ध्यान था वह कंसोल पैनल पर था। वहाँ एक बटन था जिसका रंग लाल था। वह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसे दबाने की इच्छा को वह अपनी रोक नहीं पा रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापर रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। और इसी समय जो है सो खतरे की घंटी बज जाती है और सबकी निगाहें जो है कंसोल की तरफ मुड़ जाती है। पापा छोटू को अपनी तरफ खींचते हैं और एक थप्पड़ देते हैं और लाल बटन जो है उसको पहले जैसी स्थिति में ला देते हैं। उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो यह अंतरिक्ष यान था उसके यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई थी और वह यंत्र जो था सो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा द्वारा जो कही गई बात थी उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा द्वारा कहा गया कि मंगल की धरती पर जो हमने अंतरिक्ष यान उतारा वह अपना कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश उसका हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि नासा के जो तकनीशियन हैं इस बारे में जांच कर रहे हैं और वे इस यांत्रिक हाथ को भी सही करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। इसके कुछ ही दिन बाद जो है सो पृथ्वी पर सभी प्रमुख अखबारों में छापा गया कि नासा के जो तकनीशियन हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को, जो वह अंतरिक्ष यान मंगल की धरती पर उतारा गया था, उसे सही कर दिया है। और अब जो है यांत्रिक हाथ उन्होंने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूनों को इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वह मंगल की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह की पृथ्वी पर भी जीवन है, उसका कोई अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। आज की क्लास में हमने पार नज़र के जो कहानी है उसे समझा। फिर अगली क्लास में इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।